क्रिश, ये मेरा रूम है। जैसे आपके घर में आपका रूम है, बिल्कुल वैसे ही ये मेरा रूम है मेरे घर में। जैसे आप वहां पर रहते हो ना, बिल्कुल वैसे मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओके, तुमने और मेरे पापा भी नहीं रहेंगे। क्रिश, आपका नाम क्या है? क्रिश, ये मेरी सिस्टर कम फ्रेंड नीलम है। और नीलम, ये ना मेरा प्यारा सा क्यूट सा दोस्त है क्रिश। ओह, तो आप दोस्त दीदी की दोस्त हो। तो मैं आपका क्या नाम रखूं? मिल गया नाम। मैं आपको बिट्टू बुलाऊंगा। बिट्टू? चल। वाह, दोस्त भैया की फोटो। सल्लू, सॉरी, वो कायनात की वजह से जो... नहीं नीलम, अब वक्त है बीती बुरी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का। हम सब पहले ही हद से ज्यादा झेल चुके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बता, जारून से कुछ बात हुई है तेरी? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। क्यों? मैं समझ सकती हूँ सल्लू। जारून ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद उसे माफ करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। किस बात की माफी नीलम? ये कि उसने तुझ में और कायनात में कोई फर्क नहीं समझा, और उस कायनात की वजह से उसने तुझे मारने की कोशिश की। नीलम, कायनात ने जो किया वो उसकी सनक और जिद थी। और फिर जब अम्मी अब्बू नहीं पहचान पाए तो जारून कैसे पहचानता? और रज़ाला अम्मी की मौत के बाद उस पर क्या बीती होगी मैं समझ सकती हूँ। वो कैसे टूट गया होगा, वो कैसे कुछ समझ पाता। मतलब तो बिल्कुल भी जारून से गुस्सा नहीं है ना? नहीं, मगर क्यों ऐसा पूछ रही है? मैं नहीं बताऊंगी। मतलब पता? पर मैं नहीं बताऊंगी तो मेरे पेट में दर्द होगा ना। तो एक काम करके मैं बता देती हूँ। जारून को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उसने तेरे साथ किया, उसके रहते तो उसे माफ नहीं करेगी और तू उसे छोड़ के चली जाएगी। इसकी फोटो यहाँ कैसे आई? यहाँ सिर्फ साक्षी दी और भाई की प्यारी यादें हैं। यहाँ इस मुनुष की जगह नहीं है। कौन बेबी, किसकी बात कर रही हो तुम? वही जिससे भाई सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, कायनात से भी ज्यादा। ये भाई के अतीत का ऐसा काला हिस्सा है जिसे वो हमेशा के लिए मिटा चुके हैं। पता नहीं इसकी फोटो यहाँ कैसे आ गई। ये फोटो आज तक भैया के सामने नहीं आई और ना ही कभी आएगी, क्योंकि भैया कभी इसके नाम का जिक्र सुनना ही नहीं चाहेंगे। क्या हो गया जारून को? उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी? मुझे बात करनी होगी उससे। सल्तनत, जारून तो यहाँ भी नहीं है। घर में ही होगा नीलम, यहीं कहीं होगा। फोन करती रुक जा। The number you're trying to reach is switched off. जारून का फोन तो बंद आ रहा है। कहाँ होगा? एक काम करते हैं, नीचे ढूंढते हैं। चल। जारून, मैं कमरे में देखती हूँ। जारून, अल्लाह, ये कहाँ चला गया? आने देख लीजिए। यहाँ कहीं तो है नहीं घर में। एक काम कर, तू दरगाह की तरफ देख, शायद वहाँ कहीं गया हो। हमजा को लेकर चली जा। हाँ, मैं आती हूँ। कहाँ चले गए हो तुम जारून? क्यों ये गलत ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे मन में?
हाँ माधव, सल्तनत, ज़ारून कहाँ है? पता नहीं, मैं अभी उसे ही ढूंढ रही हूँ। इनफैक्ट उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कबर्ड चेक किया तुमने? व्हाट? माधव, वो ज़ारून है, कोई बच्चा या चीज़ थोड़ी है जो कबर्ड में होगा। मेरा वो मतलब नहीं था। आई मेंट कि तुमने कबर्ड चेक किया, उसमें उसका सारा सामान तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सामान लेकर कहीं चला गया हो? ऐसा नहीं हो सकता माधव, ज़ारून ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। सी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक लड़का है और मैं जानता हूँ कि लड़के कैसे रिएक्ट करते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। हाँ ठीक है, मगर ज़ारून के पास ऐसा कुछ करने की वजह भी तो होनी चाहिए। वजह तो है ना उसके पास। क्या? लुक सल्तनत, अनजाने में ही सही, लेकिन उससे गलती हुई है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए शायद वो गिल्टी फील कर रहा हो, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हो, तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता हो, इसलिए शायद कहीं चला गया हो। नहीं नहीं माधव, मेरा ज़ारून ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। वो मुश्किलों से भागता नहीं है बल्कि खुद उनका सामना करता है। तुम रुको एक सेकेंड। यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। इंपॉर्टेंट पेपर्स, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यहीं पर है। उसी फाइल में उसके सारे आईडीज और पेपर्स हैं। पेपर्स और आईडी नहीं है इसमें। मतलब आई वाज राइट, वो कहीं चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, घड़ी की सुई गायब कैसे हो सकती है? घड़ी रुक गई होगी या गिर गई होगी, इतना परेशान होने वाली क्या बात है इंदु? और घड़ी की सुइयां ही है ना, आपका डायमंड नेकलेस से नहीं। और थाल गिरने से ज्यादा तमाशे ऑलरेडी हमारे घर में हो चुके हैं। सो प्लीज रिलैक्स और अपना ये डेली सोप देखना बंद करो। तो सच कहा, वो तो अभी मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन जब मैं देखता था ना तो मैं भी ऐसी बहकी बहकी बातें करता था, है ना बाबू? बाकी की बातें बाद में। मैंने इतना टेस्टी यमी यमी पास्ता बनाया है, पहले उसे टेस्ट करो। और क्रिश का भी फेवरेट है ये। प्लीज जुगल बताओ ना कैसा है? हाँ श्योर बाबू, अब तुमने बनाया तो कमाल ही बनाया होगा ना। इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस मेरे हाथ में कोई फोक दे दो। एक मिनट जुगल, खाओ मत। क्या? तो क्यों? अब साले साहब ने खाने पीने पे भी रोक लगा दी है क्या? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इसमें चींटी है। बाबू, तुमने काली मिर्ची की जगह काली चींटियों की ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया क्या? शट अप जुगल, इतनी मेहनत से मैंने इतना अच्छा पास्ता बनाया है, उसमें भी तुम खामियां निकाल रहे हो। मैं थोड़ी ना निकाल रहा हूँ खामियां, सासू माँ ने निकाली है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ। वो देखो, हे भगवान, इतनी सारी चींटियां, ये कैसा अपशगुन है? बार बार ये साइंस क्यों मिल रहे हैं? जैसे कि कोई बहुत भयानक तूफान आने वाला है। पूरा यकीन है माधव, ज़ारून मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया है। वो कहीं और है। लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढोगी उसे? दादी, अस्सलाम वालेकुम दादी। अपना सलाम अपने पास ही रख। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या हो गया दादी? रुबीना, और रुबीना, क्या हुआ खाला? देखो अपनी औलाद की हरकत।
हुआ क्या है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसी से पूछो, क्या गुल खिला रही है महारानी? एक तो इतने दिन पराये मर्द के साथ बाहर रही और अब वापस आके भी अपने शौहर के कमरे में गुल खिला रही है अपने यार के साथ। छी, इस घर को पता नहीं क्या समझ रखा है तुम्हारी बेटी ने। बस दादी, बस बहुत हो गया। कैसी बात बोल रही हैं आप? माधव मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। आप ऐसे नेक इंसान के लिए ऐसे वाहियात लफ्ज कैसे बोल सकती हैं? हर लड़के की फितरत और नियत बुरी नहीं होती दादी, और हर लड़के लड़की का रिश्ता नापाक नहीं होता। कुछ रिश्ते बेहद पाक होते हैं जिन्हें हम दोस्ती कहते हैं। मेरे और माधव के बीच में भी वही रिश्ता है। उस पर तोहमत लगाकर आप प्लीज उसे गाली ना दें। माधव, दादी की बात का प्लीज बुरा मत मानना। नो दैट्स ओके। काफी लेट हो गया है, हमें अब निकलना चाहिए। ये क्रिश, क्रिश, चलो बेटा, बहुत लेट हो गया, अब घर जाना है। कम। नो पापा, मैं दोस्त दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्रिश, जिद नहीं करते बेटा, अब जाना है तो जाना है। लेट्स गो। दोस्त दीदी, पापा को कहूँ ना, मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। अरे क्रिश, माधव, जारून के आने तक रुक जाओ। ओके फाइन, गो प्ले। समझ ही नहीं आ रहा सल्तनत, ये अचानक से जारून कहाँ चला गया? सल्तू, मुझे पक्का यकीन है ना वो तुझे छोड़कर नहीं गया है? मैंने भी इससे यही कहा कि शायद गिल्टी फील करने की वजह से वो कहीं चला गया है, पर ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं जारून से, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कुछ बदल गया है सल्तू बेगम। और सच कहूं तो अगर जारून तुम्हें छोड़कर गया ना, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, तुम इसी के लायक हो। इस तरह आंखें बड़ी करके घूर घूर के मुझे देखकर अपनी जबान चलाकर मुझे खामोश तो कर सकते हो, लेकिन जमाने का क्या? उन्हें कैसे खामोश करोगी? दादी, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्यों? रुबीना जी, हमें सल्तनत से मिलना है बस। लेकिन आप सब लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि सल्तनत यहाँ पे क्या कर रही है? हमारे मोहल्ले का नाम बदनाम किया है इसने। अरे अब कहाँ जा रही हैं आप? पराये मर्द के साथ रहकर आ रही है ये। इसको यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। इस घर में आने की आप लोगों ने इजाजत कैसे दी? इसे तो हमारे मोहल्ले से बाहर कर देना चाहिए, वरना बहू बेटियों पे असर पड़ेगा। एक मिनट, देखिए जो कुछ भी हुआ है सल्तनत की मर्जी से नहीं हुआ है। देखिए जो भी हुआ गलतफहमी और हालात की वजह से हुआ। याददाश्त चली गई थी, बीमार थी वो, अपने परिवार के बारे में कुछ याद नहीं था उसे, तो वो कैसे वापस आती? आप लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे। देखिए, सल्तनत ठीक है, सल्तनत के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन इस लड़के को पकड़िए, इस लड़के को पकड़िए और इसका मुंह काला करिए।
मुझे खरी खोटी सुनाई थी ना तूने सल्तनत, अब भुगत। दूर हटिए। अगर एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो क्या गया है आप सबको? कौन सी काली पट्टी आंख पर बांध कर रखी है कि इंसानियत नजर ही नहीं आ रही है आप सबको? माधव ने जो मेरे साथ किया वो गलत कैसे हो सकता है? कैसे बुरा हो सकता है? आप में से किसी में भी हिम्मत है कि किसी अनजान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे? है क्या? नहीं ना? फिर जिसने किया उस पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है आप सबको। नापाक मेरी और माधव की दोस्ती नहीं है, बल्कि आप सबकी गंदी सोच है जिसने आज तक आप सबको जकड़ कर रखा है। ना आप लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं, ना दुनिया को आगे बढ़ने दे रहे हैं। अगर फिर भी आप सबको तकलीफ हो रही है ना तो ठीक है, हम फैसला ले लेंगे कानून के सामने। नहीं नहीं, कानून की कोई जरूरत नहीं है। सब हो जाएगा, हो जाएगा। चलो। इसको तुमने बुलाया माधव? नहीं, लेकिन मुझे पुलिस से मिलना तो था ही। अच्छा हुआ ये लोग ऐसे ही आ गए। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा है कि आप यहाँ पर आ गए। मैं आपके पास आने ही वाला था, ये कन्फेस करने के लिए कि कायनात का मर्डर मैंने किया। मुझे अरेस्ट कर लीजिए। माधव, इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रहा है। माधव क्या बोल रहे हो तुम? वही जो सही है। नहीं माधव, मैं आपको यहाँ अरेस्ट करने नहीं आया हूँ मिस्टर माधव, बल्कि आप सबको ये बताने आया हूँ कि कायनात का कातिल हमारी हिरासत में है। जारून शाह गाजी।